नमस्कार दोस्तों, वासु की सर्प मित्र का अभिनंदन स्वीकार करें। आज फिर हम आपके सामने हमारे एक्सपर्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम एक मिथक पर जो प्रकाश डालने जा रहे हैं वो एक बहुत ही चिर परिचित प्रश्न है और एक जिज्ञासु प्रश्न भी, उसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कबीर के उस दोहे से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाई, घर में यदि नाग निकले तो ले लाठी धमकाई। जब लोगों का सामना वास्तविक सरीसृपों से होता है या वास्तविक खतरों से होता है तो बेहद वो भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं। और जब वो वास्तविक खतरा टल जाता है तो आप देखते हैं पाखंड के चलते, किंवदंती के चलते वो उन्हें पूजने लगते हैं। आज मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि सरीसृपों का उपस्थित होना उनके लिए भय पैदा करता है। और हमारी वासु की सर्प मित्र हमेशा से कहते आई है कि भय केवल अज्ञानता का मूल कारण है। यदि आप सरीसृपों के बारे में जानेंगे नहीं तो भय पैदा होगा ही। जब हमारे रेस्क्यू एक्सपर्ट प्रकाश भाई ने आज बक्सू खेड़ी से इस स्पेक्टिकल कोबरा को रेस्क्यू किया, हमारी टीम वहां गई तो आज पुनः भीड़ में से एक वृद्ध माता जी थी, उनका कोई प्रश्न था। प्रकाश भाई ने मुझे आज फिर उस प्रश्न का अवगत कराया जब हम दोनों भाई मिले। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो प्रश्न क्या था। प्रकाश भाई जब उस प्रश्न को पूछेंगे तो हम उस पर प्रकाश भी डालेंगे, क्योंकि हम जब इसे रेस्क्यू करने गए तो हमने वहां देखा कि इस स्पेक्टिकल कोबरा ने वहां अपनी केचुली निकाल रखी है और इस केचुली को भी हम बड़े सलीके से, सुरक्षित तरीके से हमारे साथ संग्रहित कर लाए, जिसे आप देख रहे हैं। हमारे कैमरामैन अर्जुन भाई आपको बता रहे हैं। तो प्रकाश भाई, वो क्या ऐसा प्रश्न था जो वहां पूछ रहे थे आपसे लोग? आशीष भाई, उनने पूछा था कि क्या नाग की जो केंचली है इसको पीस के कुत्ते की जो खुजली होती है अगर पीस के रोटी या पानी में मिला के उसको पिला दिया जाता है तो क्या उसकी खाज सही हो जाती है? अच्छा, बहुत अच्छी। कई बार मैंने भी इसे सुना है, गाँव में अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं इस बातों को कि क्या इसे रोटी में पीस कर या जलाकर दे देने से जो कुत्ते को खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, क्या वो दूर हो जाती है? तो चलिए, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है प्रकाश भाई। आज हम इस पर विस्तृत से प्रकाश डालते हैं। एक्चुअली जो आप मेरे हाथ में ये केचुली देख रहे हैं, ये केराटिन नामक तत्व से बनी होती है। अब सांप से इसका क्या संबंध है? तो इसे हम प्रायः सांप की मृत कोशिका समझते हैं। सांप जिस तरह अपनी शरीर का विकास करता है या सांप जिस तरीके से बढ़ता है, ये मृत कोशिका होने की वजह से शरीर के साथ नहीं बढ़ती। सांप एक सरीसृप जीव है, आपको पता ही है। सांप रेंग कर चलता है, ये भी आपको पता है। अपने भोजन के दौरान एवं रेंगने के दौरान और जंगल में जब परजीवी पक्षी या कुछ जीवाणु इसके ऊपर लग जाते हैं तो इसे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए स्पेक्टिकल कोबरा लगभग ऐसा माना गया, हमने देखा है कि वर्ष में 2 से 4 बार ये अपनी इन केचुलियों को त्यागते हैं। हाँ, लेकिन पाइथन और अजगरों में देखा गया है प्रकाश भाई कि वो केवल वर्ष में एक बार ही अपनी केचुली को त्यागते हैं। अब इस केचुली को जब हमने आपके साथ उठाया और जब हमने देखा तो इसमें से आप एक प्रकार की गंध महसूस कर सकते हैं। जब कहते हैं कि सांप को धुंधला नजर आता है जब ये केचुली में होता है, तो ये जो गंध आप देख रहे हैं प्रकाश भाई, ये लिम्फेटिक नामक द्रव्य है। लिम्फेटिक द्रव्य क्या होता है? केचुली और इस सांप की त्वचा के मध्य बीच में इसको चिकनाहट पैदा करता है। तो निकालते वक्त या तो लकड़ी या ठूंठ या किसी पत्थर या दीवारों के मध्य सांप इसे रगड़ कर अपनी स्किन से निकालता है। निकालने के पूर्व सप्ताह भर पूर्व ये शिथिल हो जाता है और सुस्त हो जाता है। निकलने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, जिसमें सांप थकान महसूस करता है और निकलने के तत्काल बाद इस केचुली से यह फुर्तीला महसूस करता है। अब इसे निकाल देने से ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई है कि इसे पुस्तक में रखने से ज्ञान प्राप्ति होती है, संभाल कर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप की त्वचा जो केराटिन हम कह रहे हैं वो बाल, नाखून, रंग मनुष्यों में भी यही काम आता है। अब एक मित्र ने हमसे पूछा था कि इसमें रंग क्यों नहीं आता, केचुली उतार दिए तो रंग निकालने का जो काम है वो हमारे शरीर में मेलानिन का होता है। तो सांप इसमें मेलानिन नहीं छोड़ पाता। मेलानिन जो शारीरिक त्वचा है वो रंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये मृत कोशिकाएं केवल एक खोल की तरह होती है। आध्यात्म में और हम योग में या इसे धार्मिक रूप से देखते हैं तो इसे पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना गया है कि एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में जाना। इसलिए कई किंवदंतियों में या पौराणिक कथाओं में सर्प को पुनर्जन्म के रूप में भी माना गया है या पूजा गया है। आज नागपंचमी थी, हम सबको पता है, हमने इसे रेस्क्यू किया इसके सुरक्षित पर्यावास में। जिस तरह हम वासु की सर्प मित्र छोड़ते आए, यह हमारा सबका हमेशा से उद्देश्य रहा ही है। लेकिन आज हम जो वासु की सर्प मित्रों ने जो प्रकाश डाला, इस मिथक पर डाला है कि सांप की केचुली केवल एकमात्र इसकी मृत कोशिकाएं हैं जो ये शरीर को त्यागता है अपने स्वस्थ रहने के लिए। इसका किसी भी प्रकार कुत्ते को रोटी में देने से या पानी में देने से या किताबों के मध्य रखने से ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसके वैज्ञानिक कोई तथ्य है। तो प्रकाश भाई, आज आप इस जानकारी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चलिए मित्रों, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके नए प्रश्नों के साथ, नई जिज्ञासाओं के साथ। जब तक आप बने रहे, हम वासु की सर्प मित्रों का उद्देश्य कि हम इसे सुरक्षित पर्यावरण में छोड़ें,
इसी के साथ नाग पंचमी की वासुकी सर्प मित्र की ओर से राष्ट्र के सभी सर्प मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप बने रहें। नमस्कार।